गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम आज की कक्षा में कल तक जहाँ जो बातें बताई गई थीं उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल एक वीडियो के माध्यम से आपको शब्द परिचय पाठ के अंतर्गत हम शब्द भेदों की चर्चा कल कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले सुबंत, तत्पश्चात तिगंत के बारे में चर्चा की थी। अव्यय की जानकारी हम बाद में करेंगे, ऐसा भी आपको कल बताया गया था। सुबंत और तिगंत के बाद के सामान्य परिचय के बाद हम इनमें से सबसे पहले इस सुबंत के बारे में विचार करेंगे। सुबंत पद अर्थात ऐसे शब्द जिनके हम आगे चल के शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले उस सुबंत पद के बारे में हम विचार करते हैं। संस्कृत में सुबंत पद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सुबंत पद के अंतर्गत आने वाले शब्द संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण। इन तीन शब्दों को हम सुबंत नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों के आगे चल के हम शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूपों में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले सुबंत पदों के इस संज्ञा भेद की चर्चा कर रहे हैं। जो सुबंत पदावली है, उन सुबंत पदों के अर्थात सुबंत शब्दों के अनेक कारणों से अनेक भेद हो जाते हैं। हम अभी तक सुबंत के अंतर्गत केवल संज्ञा शब्दों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आप सभी इंग्लिश, हिंदी इत्यादि में संज्ञा शब्दों के बारे में जानते होंगे। प्रायः छोटी क्लासेस से हमने इस बात को पढ़ा है कि जो नाम वाले शब्द हैं वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम इन सुबंत पदों के बारे में विचार करें। हमारे सामने अनेक प्रकार के संज्ञा शब्द आते हैं, जैसे इन उदाहरणों के माध्यम से मैं इनको पढ़कर आपको बता रहा हूँ। राम, बालक, फल, सीता, लता, नौका, हरि, मुनि, मति, साधु, गुरु, शिशु। इसके अतिरिक्त भी बहुत से शब्द, संज्ञा शब्द, जिनके बारे में जिन शब्दों को आपने पहले पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा। तो सबसे पहले हम उन सुबंत पदों में उनके स्वरांत भेद को देखेंगे। अब यहाँ आपकी एक समस्या होगी कि ये आखिर स्वरांत क्या है। तो स्वरांत को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्वरांत अर्थात स्वर धन अंत। कहने का मतलब ये है स्वर धन अंत, स्वरांत अर्थात किसी शब्द के आखिरी में किस स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा शब्द लेते हैं, जल। इस जल शब्द में कल भी आपको इसके बारे में बताया गया था कि इसमें 2 वर्ण नहीं बल्कि 4 वर्ण हैं। इसके
इसके साथ भी दो वर्ण हैं और इसके साथ भी दो वर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही वर्णों में आ वर्ण मिले हुए हैं, आ वर्ण मिला हुआ है। अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो जा के साथ आ, ला के साथ आ, अर्थात कितने वर्ण हुए? कुल 4। अब आपको इस जल शब्द में के अंतिम वर्ण ला में कौन सा स्वर है? ला में कौन सा स्वर है? तो हम इसके उत्तर में पाएंगे कि इसके अंत में आ वर्ण है। हम एक दूसरा उदाहरण लें, हरि। अब हरि, इस में अंतिम स्वर कौन सा होगा? रा के साथ जुड़ी हुई जो ई की मात्रा है वो ई स्वर इसका अंतिम स्वर होगा। इसी प्रकार साधु में ऊ, नदी में ई, तो ये जो शब्दों के साथ लगे हुए स्वर हैं, ये स्वर उन शब्दों के अंतिम वर्ण हैं। अतः इस आधार पर हमारे सामने जो भी संज्ञा पद हैं वे सभी संज्ञा पदों के अंत में लगे हुए स्वर के आधार पर हम इन शब्दों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहली लाइन, राम, बालक, फल, वन। इन शब्दों में सभी शब्दों के अंत में लगा हुआ स्वर है आ। इसी प्रकार दूसरी लाइन में लिखे हुए शब्द सीता, लता, नौका, अन्विता इत्यादि, इनका अंतिम स्वर आ है। तीसरी लाइन में हरि, मुनि, मति, गति इत्यादि में अंतिम स्वर ई है और चौथी लाइन का अंतिम स्वर ऊ है। इन शब्दों में लगे हुए अंतिम स्वर के आधार पर हम इनको सुबंत पदों का एक भेद मानकर आगे बढ़ेंगे। अब आप पहली लाइन में देखें कि जिनके अंत में लगा हुआ अंतिम स्वर आ है उन शब्दों को अकारांत कहते हैं। अकारांत का मतलब है अकार धन अंत, अकार धन अंत, अर्थात जिस शब्द के अंतिम में आ स्वर वर्ण है हम उसे अकार धन अंत अर्थात अकारांत कहेंगे। जिनके अंत में बड़ा आ है उन शब्दों को हम आकारांत कहेंगे। जिन शब्दों के आखिरी में छोटी ई है उन्हें हम इकारांत कहेंगे, जबकि ऊ वर्णों का प्रयोग, ऊ स्वर का प्रयोग जिनमें हुआ है हम उन्हें उकारांत कहेंगे। आगे हम सुबंत पदों में परिवर्तन के कारणों की चर्चा करेंगे। जो भी संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द हैं तो ध्यान रखें हम सबसे पहले संज्ञा पदों की बात कर रहे हैं। संज्ञा पद अर्थात सुबंत पदों में परिवर्तन के कुछ कारण हैं। उन पदों में परिवर्तन
इसके कारण का तात्पर्य ये है कि उन संज्ञा शब्दों में के रूपों में हमें परिवर्तन चेंज दिखाई देता है। तो वो किन किन कारणों से है, तो हम इन कारणों की बात करते हुए हम पाते हैं कि इन सुबंत पदों में परिवर्तन, बदलाव सबसे पहले लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक की वजह से इन सुबंत पदों में परिवर्तन देखा जाता है। आगे लिंग, वचन के बारे में कल आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में लिंग और वचन के बारे में लिख लिया था। उसे बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से बात आपको समझ में आ जाएगी।